हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी इकोनॉमिक्स का जो लूसेंट का थ्योरी लेक्चर था उसको हम लोग वन लीनियर के फॉर्म में पढ़ रहे थे। तो आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस प्रकार हैं कि 12वीं एफवाईपी का उद्देश्य क्या था। तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। 12वीं एफवाईपी का उद्देश्य क्या था। तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। किस योजना के अंत तक सभी गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना व गांवों में विद्युतीकरण का होना था। 12वीं एफवाईपी में किस योजना के अंत तक सभी गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना व गांवों में विद्युतीकरण होना था। 12वीं योजना से। वर्तमान में भारत की योजना के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से जुटाए जाते हैं। ऋण से। वर्तमान में भारत की योजना के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से जुटाए जाते हैं। ऋण से। गरीबी का अर्थ क्या है। निम्नतम जीवन यापन स्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सके, भोजन, वस्त्र और आवास उपलब्ध ना हो। गरीबी का अर्थ क्या है, तो निम्नतम जीवन यापन स्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सके, भोजन, वस्त्र, आवास और उपलब्ध ना हो। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। आय में असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। आय में असमानता। विभिन्न आय वर्गों के बीच की विषमता कैसे स्पष्ट होगी। सापेक्ष गरीबी से। विभिन्न आय वर्गों के बीच की विषमता कैसे स्पष्ट होगी। सापेक्ष गरीबी से। सापेक्ष गरीबी के मापने की कितनी विधि है। 2। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। सापेक्ष गरीबी के मापने की कितनी विधि है। 2। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र खींचने के लिए एक्स अक्ष पर क्या दर्शाते हैं। परिवारों की संचयी प्रतिशत। लॉरेंज वक्र खींचने के लिए एक्स अक्ष पर क्या दर्शाते हैं। परिवारों की संचयी प्रतिशत। वाई अक्ष पर क्या दर्शाते हैं। कुल आय की संचयी प्रतिशत। वाई अक्ष पर क्या दर्शाया जाता है। कुल आय की संचयी प्रतिशत। लॉरेंज वक्र का रेंज क्या है। 0 से 100। लॉरेंज वक्र का रेंज क्या है। 0 से 100। समान रूप से समान आय वितरित हो तो उन्हें प्रदर्शित करने वाला रेखा एक्स अक्ष के साथ कितना का कोण बनाएगा। 45 डिग्री। समान रूप से समान आय वितरित हो तो उन्हें प्रदर्शित करने वाला रेखा एक्स अक्ष के साथ कितना का कोण बनाएगा। 45 डिग्री। 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को और क्या कहते हैं। निरपेक्ष या पूर्ण समता रेखा। 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को और क्या कहते हैं। निरपेक्ष या पूर्ण समता रेखा। लॉरेंज वक्र जितना ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। लॉरेंज वक्र जितना ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। आय की वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है। गिनी गुणांक, जैसे जी से सूचित किया जाता है। आय की वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है। गिनी गुणांक। गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य क्या होगा। 1 के बराबर। गिनी गुणांक से गिनी सूचकांक कैसे प्राप्त होगा। 100 से गुना करने पर। गिनी गुणांक से गिनी सूचकांक कैसे प्राप्त होगा। 100 से गुना करने पर। आय की विषमता को किससे नहीं मापा जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय या कुजनेट्स विषमता वक्र से। आय की विषमता को किससे नहीं मापा जा सकता है, तो प्रति व्यक्ति आय या कुजनेट्स विषमता वक्र से। लॉरेंज वक्र को किसने और कब लॉन्च की। मैक्स और लॉरेंज ने 1905 में। लॉरेंज वक्र को किसने और कब लॉन्च की, तो मैक्स और लॉरेंज ने 1905 में। गिनी गुणांक को किसने और कब लॉन्च की। कोरोडो गिनी 1912 में। गिनी गुणांक को किसने और कब लॉन्च की। कोरेडो गिनी 1912 में। विषमता समायोजित प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन। विषमता समायोजित प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन। निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया। 1945 में री वायर्ड ने। निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया, तो 1945 में आर वायर्ड ने। किसने किया था। आर वायर्ड ने। भारत में निर्धनता की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। निरपेक्ष प्रतिमान का। भारत में निर्धनता की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। निरपेक्ष प्रतिमान का। निर्धनता की सीमा क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन। निर्धनता की सीमा क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन। गरीबी मापन से संबंधित अर्थशास्त्री और कुछ आयोग।
दांडेकर तथा रथ, BS मिन्हास, PD ओझा, प्रणब वर्धन, II अहलूवालिया, SP गुप्ता, तेंदुलकर समिति, C रंगराजन, योजना आयोग और वित्त आयोग। गरीबी मापन से संबंधित अर्थशास्त्री दांडेकर तथा रथ, BS मिन्हास, PD ओझा, प्रणब वर्धन, II अहलूवालिया, SP गुप्ता, तेंदुलकर, C रंगराजन, योजना आयोग और वित्त आयोग। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा कब किया गया? तो जुलाई 1962। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा कब किया गया? तो जुलाई 1962 में। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग। अब हम लोग कुछ विविध के टॉपिक्स देखेंगे, जिसमें आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं को देखेंगे। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। रेडक्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन एवं पोलैंड, हिंडनबर्ग रेखा जर्मन एवं पोलैंड। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। मैगिनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस, मैगिनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस। 49वां समांतर रेखा USA एवं कनाडा, 49वीं समांतर रेखा USA एवं कनाडा। मैनरहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड, मैनरहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड। ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। थैंक यू एवरीबॉडी, और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा।